25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत धौलपुर पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। पिछले माह सेंपऊ इलाके के एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग और लूट की वारदात में फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों अजीत व कल्याण को आज अल सुबह सरमथरा थाना क्षेत्र के डोमई जंगल में पुलिस मुठभेड़ के बाद धर दबोचने में सफलता हासिल की। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस से बचने के लिए दोनों बदमाशों के भागते समय गड्ढे में गिरने से पैरों में चोट आने पर सरमथरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस ऑपरेशन में वृत्ताधिकारी व्रत सेंपऊ बाबूलाल मीणा, थानाधिकारी थाना कंचनपुर योगेंद्र शर्मा एवं कृपाल सिंह, थाना सरमथरा मय टीम और साइबर सेल के राजकुमार मीणा शामिल रहे। बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। माह दिसंबर में सेंपऊ थाना क्षेत्र के गांव करीमपुर स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों द्वारा फायरिंग व लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर अपराधियों को चिन्हित किया गया। चिन्हित कर 3 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। शेष रहे 2 अभियुक्त अजीत व कल्याण ठाकुर, जिनकी सूचना मंडरायल थाना क्षेत्र जिला करौली में छिपे होने की सूचना पर एक चिन्हित टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना कंचनपुर, थाना सरमथरा व साइबर सेल को लिया गया और दबिश दी गई। इसी दौरान अभियुक्त पुलिस की घेराबंदी देखकर जंगलों में भागने लगे, जिनका पीछा किया गया। संपूर्ण धौलपुर क्षेत्र, करौली और भरतपुर में नाकाबंदी कराएगी। नाकाबंदी सरमथरा थाना क्षेत्र में देखकर गांव डोमई के पास अभियुक्तों ने पुलिस की नाकाबंदी पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिस पर बदमाश जंगल की तरफ भागे। वह खनन क्षेत्र के गहरे गड्ढों में गिरने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की इमदाद से पकड़ा गया। अभियुक्त मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य रहे, जिन पर विभिन्न धाराओं में अजीत पर करीब 30 व कल्याण ठाकुर पर करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तों से घायल होने पर उनको CHC सरमथरा में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों से एक पिस्टल में कारतूस व एक 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ। 30 साल से फरार हत्या का आरोपी इनामी हत्यारा पूरन त्यागी गिरफ्तार। कोलारी धौलपुर की प्रमुख खबर। 30 वर्ष पूर्व गांव चितौरा में जमीनी विवाद को लेकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से हिट फायर कर शिब्बू ब्राह्मण की हत्या करने वाले पूरन त्यागी पुत्र छोटेलाल त्यागी निवासी राजौरा को गत दिवस कोलारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी के सहयोग से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लंबे समय से फरार चल रहे पूरन त्यागी को गिरफ्तार करने में कोलारी थाना पुलिस के नाकाम रहने पर मृतक शिब्बू ब्राह्मण के परिजनों ने SP एवं उच्च अधिकारियों को लिखा गया तथा SP धौलपुर द्वारा विशेष संज्ञान लिए जाने पर पुलिस टीम का गठन किया गया तथा आरोपी को खोजने के लिए विशेष प्रयास किए गए। गिरफ्तार हत्या के आरोपी पूरन त्यागी ने बताया कि हत्या करने के बाद हुआ उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, एटा, मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों पर भेष बदल कर छुपा रहा, जबकि मृतक शिब्बू ब्राह्मण के परिजनों का कहना है कि वो गांव में ही रहा था तथा अपनी खेतीबाड़ी को देखता रहा, जिसकी सूचना कोलारी पुलिस को बार बार दी गई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। SP के हस्तक्षेप के बाद हुई इस गिरफ्तारी से परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है। इसी मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या के आरोपी 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बसई नवाब चौकी प्रभारी योगेश कुमार ASI के साथ उमेश कुमार, हेमराज, गौतम कुमार, मनोज कुमार एवं मुकेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल उमेश कुमार की विशेष भूमिका बताई गई।
एसडीएम ने उपखंड क्षेत्र के अनेक कार्यालयों का किया आकस्मिक निरीक्षण। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड अधिकारी बसेड़ी राम सिंह राजावत, नायब तहसीलदार जारगा, नायब तहसीलदार नादनपुर द्वारा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय 33 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसमें राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय पर ताला लगा हुआ मिला। पंचायत समिति में 24 कार्मिकों में से 5 कार्मिक उपस्थित पाए गए तथा उपस्थित पंजिका भी ताले में बंद रखी थी। राजकीय मॉडल स्कूल हिंगोटा के समस्त कार्मिकों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं पाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारगा में 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय नादनपुर में निरीक्षण के समय रामवीर मीना अध्यापक अनुपस्थित पाए गए। भारत निर्माण अटल सेवा केंद्र जारगा के औचक निरीक्षण के दौरान ताला लगा पाया गया। आंगनवाड़ी सेवा केंद्र जारगा प्रथम व द्वितीय में ताला बंद पाया गया। कृषि सेवा केंद्र नादनपुर में विजय मीणा कृषि पर्यवेक्षक अनुपस्थित पाए गए। सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक कर्मचारी उपस्थित पाए गए। ग्राम सेवा सहकारी समिति उचित मूल्य की दुकान परिसर में भैंस बंधी हुई थी एवं परिसर में ताला लगा हुआ पाया गया। उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत ने कहा कि अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बसेड़ी से संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में हुआ प्रवेश जागरूकता कार्यक्रम। धौलपुर की प्रमुख खबर। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अध्ययन केंद्र राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में गुरुवार को नवागत छात्रों के लिए प्रवेश कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में छात्रों, परामर्शदाताओं एवं अध्ययन केंद्र के समन्वय को क्षेत्रीय केंद्र भरतपुर के सहायक कुल सचिव एसबी सिंह ने मार्गदर्शन किया। आगे बताया कि कामकाजी एवं घरेलू महिलाएं, रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त महिलाएं एवं पुरुष, पदोन्नति के इच्छुक विद्यार्थी घर बैठे दूरस्थ शिक्षा के उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं वे विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा व अन्य प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। यदि किसी छात्र ने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की पढ़ाई बीच में छोड़ दी है तो वे लेटरल एंट्री के माध्यम से खुला विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई जारी कर सकता है। प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन होंगे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल है और प्रवेश के लिए किसी प्रकार के टीसी अथवा माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने नवागत छात्रों से कहा कि विश्वविद्यालय कई प्रकार के रोजगार उपयोगी पाठ्यक्रम भी चला रहा है। अध्ययन केंद्र की समन्वयक डॉक्टर मनीषा सक्सेना ने संबोधित किया। आज के कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह कश्यप, सहायक प्रशासनिक अधिकारी शिव नुवाल, प्रशासनिक अधिकारी नवीन धाकरे, सहायक प्रशासनिक अधिकारी विजय शुक्ला, वरिष्ठ सहायक महेश चंद्र अग्रवाल, लेखा अधिकारी प्रथम श्रीमती लक्ष्मी, कनिष्ठ सहायक रुद्र प्रताप सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में महाविद्यालय के नवागत छात्र छात्राएं उपस्थित थे। थ्योरी पेपर होता है जो आप परीक्षा हाल में बैठ के सॉल्व करोगे। जैसे आप लोग अभी पेपर दे रहे होंगे, कोई भी पेपर देते हैं आप लोग, जैसे दिए होंगे पेपर होते हैं, थ्योरी पेपर कहलाता है। 20 नंबर का असाइनमेंट होता है, पीजी में 30 नंबर का यूजी में होता है। वो आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से स्टूडेंट ओनव्यू के अंदर से क्वेश्चन डाउनलोड करोगे। जो हमारी बुक्स आती हैं इसको आप स्टूडेंट्स की भाषा में एसएलएम बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, उससे आप सॉल्व करके फाइल लेके हमारे नजदीकी अध्ययन केंद्र गवर्नमेंट पीजी कॉलेज यहाँ धौलपुर है या भरतपुर स्कूल सेंटर। भाजपा ने नमो नव मतदाता सम्मेलन का किया आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज मतदाता दिवस के अवसर पर बाड़ी विधानसभा में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से 17 से 25 वर्ष के युवा नव मतदाताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी युवाओं को देश हित में वोट करने की अपील की। देश में जिस तरह भाजपा की सरकार ने 10 वर्ष में कार्य किए हैं, उनकी जानकारी युवाओं को वर्चुअल माध्यम से प्रदान की। नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम के दोनों संयोजक मानवेंद्र सिंह परमार और दीपक शर्मा के साथ अतिथि के रूप में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजयुमो अजय सिंह, बॉबी परमार, लोकसभा विस्तारक गिरधारी सिंह चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णु सिंगल, जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो शुभम परमार,
प्रधानाचार्य विनोद शर्मा के साथ भाजपा कार्यकर्ता अंशुल बघेल, ऋषभ शर्मा, गुरुदेव गुर्जर सहित अनेक नव मतदाता उपस्थित रहे। नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक मानवेंद्र सिंह परमार ने कहा कि घर घर जाकर नव मतदाताओं को पहला वोट राष्ट्र के नाम, बीजेपी के नाम और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर करने के लिए प्रेरित करेंगे। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। बाड़ी के 3 अमर स्वतंत्रता सेनानियों को देश की जनता का नमन। बाड़ी की प्रमुख खबर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। ऐसे में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस, ऐसे अवसरों पर देश को आजादी के वीर सेनानियों का जिक्र होना चाहिए। देश के स्वतंत्रता संग्राम में धौलपुर जिले का छोटे सा कस्बा बाड़ी भी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान में पीछे नहीं रहा। ऐसे में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाड़ी सहित जिले के लोगों को ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से परिचय और इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए। इसको लेकर हमने पंचायत समिति के शहीद स्मारक पर लिखे इन सेनानियों के नामों को लेकर जब उनके गांव में जाकर जानकारी करनी चाहिए तो आजाद हिंद फौज और चंद्रशेखर आजाद के साथ काम करने वाले 2 वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी मिली। साथ में रहल गांव के स्वतंत्रता सेनानी टुंडाराम पुत्र जगराम के परिजनों से भी संपर्क करने का प्रयास किया, जो नहीं हो पाया। बाड़ी के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी मजबूत सिंह उर्फ मंगलगिरी पुत्र पहाड़ सिंह को लेकर जब जानकारी की गई तो शहर के बुजुर्ग शिक्षक एवं मजबूत सिंह के संपर्क में रहे आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता देवी प्रसाद दुबे ने विस्तार से बताया, जो सुने उन्हीं की जुबानी। उन्होंने बताया कि आज मजबूत सिंह उर्फ मंगलगिरी महाराज हमारे बीच नहीं हैं, जिनकी बगिया में आज आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है और उनका चबूतरा एवं स्मारक भी बना हुआ है। वहीं दूसरे बाड़ी शहर के करेरुआ गांव निवासी सरदार चंदन सिंह पुत्र बेला सिंह के परिजनों से जब संपर्क किया तो जो उनके बुजुर्ग बताते हैं सुने उन्हीं की जुबानी। इस दौरान चंदन सिंह को आजाद हिंद फौज के साथ भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े होने के चलते स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी गई। बाड़ी के रहल गांव निवासी तीसरे स्वतंत्रता सेनानी टुंडाराम पुत्र जगराम गुर्जर के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। फिर भी हम तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को पूरी श्रद्धा से नमन करते हैं। बीबीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। हमारे बताते हैं, जो पुराने रिश्तेदार भी हैं, मिलने वाले भी हैं, सब ये बताते हैं कि वो बाबा हमारे यहाँ भारत फौज में आजाद फौज में भर्ती हुए थे। उसके बाद वो जापान, बेंगलुरु और उसमें बर्मा में लड़ाई के लिए फौज भेजी गई थी। वहाँ फौज की लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद फौज वहाँ पर मारी गई। ये हमारे यहाँ पर हमारे गांव होशियारपुर ज़िले में हमारा गांव है गड़दी वाला। यहाँ हमारे बाबा रहते थे, यहाँ से फौज में भर्ती हुए थे। उनके वहाँ पर भी संदेशा आ गया कि सारी फौज ख़त्म हो चुकी है। जो सरकार थी, सरकार ने उनके बिस्तर कपड़े जो भी थे वो उनके सबके घरों पे पहुँचा दिए थे। और जो हमारे रीति रिवाज से हमारे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है वो हमारे वहाँ बताते हैं। गांव में भी सारा जो भी प्रोग्राम होता है सारा हो चुका था। उनका अंतिम अरदास भी हो चुकी थी। उसके बाद पता लगा कि वो कुछ आदमी उस फौज में से बच के जंगलों में चले गए थे। जो वहाँ पता नहीं वो 3 महीने कोई कहता है, कोई 4 महीने कहता है, कोई 2 महीने कहता है, वहाँ जंगलों में रहे। वहाँ उन्होंने पत्ते खाकर अपना गुजारा किया। लौट के वहाँ उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा हम गांधी के देश के हैं। तब इनको पता लगा कि ये वहाँ के, तो उन्होंने हल्का फल्का इनका सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद उनकी वहाँ पर संधि हुई। संधि के होने के बाद फिर बताते हैं उनको यहाँ भारत वापस लाया गया। तब ये वहाँ स्वतंत्रता सेनानी फौज में यहाँ पर वापस भारत आए। भारत आने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने तब इनको अपना फौजी माना। और भारत सरकार ने भी इनको हमारी एक तो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की पेंशन मिलती थी, एक भारत सरकार ने अपनी तरफ से पेंशन एक और इनको देनी चालू की। हमारे बाबा को 2 पेंशनें मिलती थी। और जब बाबा को पता लगा तो इनको गांव में गड़दी वाला जब लाया गया तब इनको बैंड बाजे से सरकार ने इनको वापस इनके गांव तक पहुंचाया। जब गांव में बैंड बाजे बज के आ रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि बैंड बाजे कह के पूछ रहे हो, तो बता रहे थे सरदार चौधरी चंदन सिंह वापस उधर लड़ाई से बचकर वापस आ गए हैं। तो वो इसलिए उनको फिर वहाँ पर लौट के फिर थोड़ा खुशी का माहौल हुआ कि
कि वो गांव में आ चुके हैं। इतनी जानकारी हमें अब तक मिली है। दतिया जिले में झांसी की ओर जब जाते हैं तो एक गंगारी गांव है और गंगारी गांव में मजबूत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। उनके पिताजी का नाम पहाड़ सिंह थे। 2 भाई थे, पहाड़ सिंह और भैया लाल। एक और थे, उनका नाम मुझे पता नहीं। 3 थे ये। यादव कुल के हैं, यादव वंश हैं, हीर हैं। और बचपन में ही ये मजबूत सिंह जी घर से निकल गए और घर से निकल करके स्वतंत्रता सेनानियों में भर्ती हो गए जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रहे ये। चंद्रशेखर आज़ाद की जो गुप्तचर संस्था थी उसमें भाग लेते थे ये। कमल और रोटी का जो प्रचार उस समय हुआ था, उस समय इन्होंने भाग लिया उसमें। और चंद्रशेखर आज़ाद के मुझे स्थान भी बताए उन्होंने, कहाँ कहाँ गए वो। और इस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी रहे ये। फिर ये पकड़े गए आंदोलन करते हुए पकड़े गए तो उन्नाव की जेल में रहे ये 2 साल। वहाँ से पुलिस आई, इनके घर पता लगा के कहाँ के रहने वाले हैं ये, घर पता लगा के आए। तो पहाड़ सिंह दरोगा के पास गए और जा कर के उनसे पूछा कि आपका एक लड़का है मजबूत सिंह। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है क्या? वो तो बहुत बचपन में ही निकल गए यहाँ से। कि जिंदा है वो और उन्नाव की जेल में है। कि क्या करके गया है जेल में वो? कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के चक्कर में देश को आज़ाद कराने के उसमें, और वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम करता है, इसलिए पकड़ा गया है। वो उन्नाव की जेल में है। घर वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई। हम तो उनको मरा हुआ समझते थे कि मर गए होंगे, जिंदा है वो। तो वो उन्नाव की जेल में रहे वो। उन्नाव की जेल में से जब आज़ादी आई तो फिर वो स्वतंत्रता सेनानी घोषित हो गए। वो स्वतंत्रता सेनानी घोषित होकर के बाबा धूमगिरी, जिनको भोलागिरी नाम था, धूमगिरी भी कहते हैं, वो करनाल के ब्राह्मण परिवार के संत थे, बहुत तपस्वी संत थे, अलौकिक संत थे। उनको ये सन्यासी हो गए। फिर ये सन्यासी होकर इनका नाम मंगलगिरी हो गया। और वो स्वतंत्रता सेनानी, वो जो धूमगिरी बाबा थे, उनके पंचमगिरी शिष्य थे। गंजनगिरी, पंचमगिरी और गेंदा बाबा, ये 3 शिष्य थे उनके। कुदिन्ना उनका स्थान था, कुदिन्ना में स्थान है। और पंचमगिरी की बगीची बाली से धौलपुर रोड पे जो पंचमगिरी बगीची कहते हैं उसमें वो वहाँ रहते थे। पंचमगिरी बाबा संगीत के बहुत ज्ञाता थे, इसलिए हमारा वहाँ जाना आना रहता था। वहाँ इन मंगलगिरी बाबा से हमारा परिचय हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे परिचय बढ़ता गया इनसे। फिर ये सन 75 में जब इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी की, तो हम लोग उसमें सक्रिय भाग लिया। हमने फरार हो गए हम लोग। सरकारी सेवा से भी हटा दिया गया, हमारी तनख्वाहें बंद हो गई। उस समय ये हमारे संपर्क में आए और इन्होंने जाकर कहा कि ये मेरा बाग है, इसको आप ले लो जो है। और मैं सरकारी संपत्ति को नहीं देना, सरकार को देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति समाज को दूंगा, जो समाज से मैंने संग्रह किया है जी, इसलिए समाज को देना चाहता हूँ मैं। हमने बहुत मना किया इनको कि बाबा हम तो किसी प्रकार से नहीं ले सकते कुछ भी। लेकिन अंत में आकर के इन्होंने और एक ट्रस्ट बनाया, श्री नागा बाबा पंचमगिरी शैक्षणिक सामाजिक उत्थान न्यास बाड़ी। ये इस प्रकार से। और ग्वालियर में इन्होंने उसका वो किया। राजमाता सिंधिया ने अपना एक ग्वालियर घाट है वहाँ पुष्कर जी में, वो ग्वालियर घाट दान किया था। वहीं पर बछड़ा जी तो तहसीलदार साहब के जो मामा थे, वहाँ इन्होंने भी अपना कहा कि मैं इसको देना चाहता हूँ। सत्यमित्रानंद गिरी जो पूर्व शंकराचार्य थे, उनको देना चाहते थे ये। उन्होंने कहा मैं तो युगांडा अफ्रीका के देशों में घूमता हूँ, आप बाड़ी में से ही कोई आदमी ऐसे देख लो देश सेवा भावी, उनको दे दो आप। इस प्रकार से ये हमारे संपर्क में आए और हमसे लगातार संपर्क करते रहे, दे दो ले लो वरना मैं सरकार को दिए देता हूँ। तो हमने कहा भाई समाज की संपत्ति सरकार को जा रही है, क्यों नहीं समाज में ही रख ली जाए। इस प्रकार से ये ट्रस्ट बनाया गया। 12 आदमियों का ट्रस्ट है वो,
उसमें से कुछ स्वर्गीय हो चुके हैं और मैं ट्रस्ट का आज भी है वो। आवाज भी है। मैं लगातार 7 वर्ष तक अध्यक्ष रहा ट्रस्ट का और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3rd ईयर स्वयंसेवक हूँ। 70 साल का स्वयंसेवक हूँ और 48 साल पहले मैंने 3rd ईयर किया है। अच्छा, वो दतिया के थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया, बाड़ी से अटैचमेंट कैसे हुआ उनका? बाड़ी से अटैचमेंट उनके संग आए वो संत धूमगिरी बाबा के साथ। धूमगिरी बाबा को वही लाए थे बाड़ी। हाँ, धूमगिरी बाबा के संपर्क में आए वो। पंचमगिरी बाबा धूमगिरी बाबा के शिष्य थे। पहले से साधु थे कि बाद में साधु हुए? साधु बाद में हुए, पहले स्वतंत्रता सेनानी रही थे, फिर संत हो गए जी। संत हो गए कि धूमगिरी बाबा पहले संत थे पुराने, पंचमगिरी बाबा उनके शिष्य थे। तो पंचमगिरी बाबा के पास ये रहते थे। पंचमगिरी बाबा धूमगिरी बाबा जब यहाँ आए तो पंचमगिरी बाबा से संपर्क हुआ, इनका पंचमगिरी के शिष्य बन गए जी। इस तरह से ये बाड़ी में आए जी। आज इतने साल हो गए, लोग शायद बहुत ही कम जानते होंगे, आप जैसे बुजुर्ग और लोग ही ये जानते हैं। इनको 2 प्रकार से पेंशन मिलती थी, भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से। मध्य प्रदेश सरकार से इनको खेत मिले थे, वो खेत इन्होंने अपने भतीजे को दे दिए। उन्हें सेवा की, अंत में इनकी सेवा उसने ही की और भतीजे को इन्होंने वो खेत दे दिए, लेकिन संपत्ति नहीं दी उन्होंने जी, बाग नहीं दिया उन्होंने। और अंतिम संस्कार उनका, अंतिम मृत्यु उनकी वहीं हुई गंगारी गांव में। खेत पर रहते थे, घर नहीं जाते थे, सन्यासी थे, गांव में नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे वहाँ। और वहाँ से इनकी लाश आई रात को बाहर। सांसद राजौरिया ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में भाग लिया। धौलपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा के महाराजपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होकर छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने उपस्थित छात्रों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान साथ में सत्येंद्र पाराशर, भाजपा जिला अध्यक्ष दामोदर लाल मीणा, CBEO धौलपुर मुकेश हनुमानपुरा, नवल लोधा, अनुराग शर्मा, नवल सिंह कुशवाहा, गंगाराम, रामदीन एवं राहुल राणा उपस्थित रहे। इसके बाद सांसद डॉक्टर राजौरिया ने जिले की धौलपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत हिनौता और राजाखेड़ा विधानसभा की बोधपुरा ग्राम पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सांसद राजौरिया के साथ जगमोहन बघेल, पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती नीरजा अशोक शर्मा, रणवीर डंडौतिया, नेमीचंद कुशवाहा, श्रीमती लक्ष्मी देवी, भूप सिंह सरपंच, अमर सिंह पूर्व सरपंच आदि व प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में आम जनता उपस्थित रही। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पांडे 27 एवं 28 जनवरी को धौलपुर में रहेंगे। धौलपुर की प्रमुख खबर। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 27 जनवरी 2024 शनिवार को शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक एवं 28 जनवरी 2024 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधी सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर RK पांडे से धौलपुर में संपर्क ले सकते हैं। मिलने का पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर है। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए 9785304530 एवं 966093
5272 पर संपर्क करें। जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवम दीवान। सरमथुरा की प्रमुख खबर। सभी जिले वासियों व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तिरंगा सदैव ऊंचा रहे और हमारे दिलों को गर्व से भरे। सभी को आनंदमय गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें और उन सिद्धांतों का सम्मान करें जो हमारे देश को महान बनाते हैं। निवेदक शिवम दीवान, संवाददाता, भव्य वसुंधरा न्यूज चैनल, सरमथुरा।